नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो नेशनल पार्क से उसके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। तो दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो क्या याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से लिखिए कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको इसका आंसर पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया सेम, यह दिया गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो अभी अभी हमने आपसे ये सवाल पूछा, ये सवाल भी यहाँ पे आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे, तो देहरादून। ठीक है, कहाँ पे, तो देहरादून है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रेजेंट सीएम कौन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट सीएम कौन है। नहीं पता तो बता देते हैं आपको कि पुष्कर धामी। ठीक है, पुष्कर धामी जो है वो बीजेपी से है और वो वहाँ के प्रेजेंट सीएम भी है। तो आप क्या बताएंगे, रिसर्च करके अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और नहीं तो बताइएगा जरूर कि गवर्नर अभी वहाँ के कौन है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक सवाल का क्या करेंगे, जब रिसर्च करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं जल्दी से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स वगैरह याद होते रहेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, अब इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि ये जो कौन से ऐसा जानवर है जिसके लिए ये फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, जो एक सींग वाला जो गैंडा है इसके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कौन, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य में स्थित है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो जल्दी चलिए हम लोग आगे बात कर लेंगे। अहीं क्या है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम में। ठीक है, कहाँ है, असम में। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। यहाँ के सीएम और गवर्नर, सीएम और गवर्नर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए कि यहाँ के प्रेजेंट सीएम और गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु का प्राकृतिक आवास है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस पशु का प्राकृतिक आवास है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो चलिए बात कर लेते हैं। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस पशु का प्राकृतिक आवास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एशियाई शेर है। ठीक है, जो एशियाई शेर है, एशियन लाइन। ठीक है, जो एशियन लाइन है, एशियन लायन, उसका ये क्या है, प्राकृतिक आवास है। ठीक है, उसका क्या है, ये प्राकृतिक आवास है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अब पूछा जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, इसके बारे में क्या सवाल है कि जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे है, तो गिर गुजरात। ठीक है, गिर से क्या याद रखना है, गुजरात याद रखना है कि जो गिर है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, तो गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है, अब ये पूछा जा रहा है। ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा भी कहाँ पे स्थित है, तो वो भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। और ये जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे स्थित है, तो बंगाल में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आ ही गया सवाल।
किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कौन है? तो दीदी यानी कि ममता बनर्जी यहाँ की प्रेजेंट सीएम है। ममता बनर्जी कौन है? सीएम है। बंगाल में चुनाव होने वाला है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है न्यूज़ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्या पूछा जा रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर राजस्थान, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर, ठीक है। जयपुर पिंक सिटी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए जाना जाता है, यानी कि फेमस किस जानवर के लिए है ये रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस जानवर के लिए फेमस है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये फेमस हो जाएगा आपके लिए किसके लिए? तो जो बाघ है, ठीक है, टाइगर, टाइगर, ठीक है। लायन और टाइगर दोनों में अंतर है, तो टाइगर के लिए फेमस, किसके लिए फेमस है? टाइगर यानी कि बाघ के लिए फेमस है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या पूछा जा रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ये किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? तो भोपाल, कहाँ पे? तो भोपाल में इसकी राजधानी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अगर हम इसके सीएम की बात करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ के प्रेजेंट सीएम कौन है, ठीक है। आपको ये बता दे रहे हैं एम से नाम शुरू है, ठीक है। आपको एम से नाम शुरू है, हिंट दे रहे हैं, ठीक है। एक हिंट आपको दे दिए। और बताइए कि यहाँ के सीएम कौन है, ठीक है। सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम और गवर्नर आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इसलिए हम आपसे पूछते जा रहे हैं। आप क्या करिए, जो भी राज्य का नाम आ रहा है ऐसे लिखते जाइए। जिस तरह एमपी लिख लिया तो एमपी को तुरंत इस तरीके से 2 एरो दीजिए, यहाँ से सीएम लिख लीजिए, यहाँ से गवर्नर लिख लीजिए। और जैसे पता होगा आप इसको लिखते चलिएगा। खुद से थोड़ा रिसर्च करिएगा, क्या होगा कि जब खोलिएगा तो कुछ कुछ चीज़ें इनके बारे में पता भी चल जाएगा। तो पढ़िए विकिपीडिया पे जाके, जो भी सीएम वगैरह है उनके बारे में, इससे थोड़ा सा नॉलेज आपका इंप्रूव होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस हिरन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो सीधा सीधा समझिए कि एक हिरन, एक प्रकार का हिरन पाया जाता है जिसके लिए राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर हम बात करें इस पार्क, नेशनल पार्क के बारे में, तो ये बारहसिंगा, ठीक है, जो बारहसिंगा हिरन होता है, ठीक है। बारहसिंगा जो हिरन का एक प्रकार है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है? इसकी अगर हम बात करें तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश। ये भी कहाँ पे स्थित है? तो एमपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या दिया गया है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस लेखक की रचना से जुड़ा है? तो ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है कि किसी लेखक की रचना से भी जुड़ा हुआ है। तो उस लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि किस लेखक के रचना से ये जुड़ा हुआ है। अगर हम आपको बता दें तो ये जुड़ा हुआ है जंगल बुक एक, ठीक है, जंगल बुक है। और रुडयार्ड किपलिंग, जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने लिखा हुआ है जंगल बुक, और उसकी रचना से ये जुड़ा हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो रुडयार्ड किपलिंग का एक बुक है जंगल बुक, उस रचना से ये जुड़ा हुआ है। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो अब ये देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ये फैला हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी कि एमपी और एमएच, ठीक है। एमपी और एमएच में ये फैला हुआ है, तो ये याद रखना है कि ये दोनों जगह फैला हुआ है। कौन? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है केवलादेव, ठीक है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या पूछा जा रहा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पे? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला सवाल है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव देव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो बर्ड सेंचुरी होता है, बर्ड सेंचुरी उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है? तो बर्ड सेंचुरी के लिए केवला देव राष्ट्रीय जो घना राष्ट्रीय उद्यान है वो फेमस है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। वाल्मीकि नगर बिहार में काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, ठीक है। वाल्मीकि नगर में लोग घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ भी अगर बिहार के आसपास से हैं या बिहार से हैं तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वहाँ ज़रूर जाइएगा घूमने। काफ़ी अच्छा जगह है वहाँ घूमने के लिए, वहाँ जाइएगा तो आप
ये एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वाल्मीकि नगर जो है वो टाइगर रिजर्व है, वहाँ जरूर जाइएगा घूमने, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस राज्य में है, ओडिशा, ठीक है, यहाँ पे है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में महानदी है, ठीक है, महानदी, और महानदी पर एक डैम है, हीराकुंड डैम, ठीक है, क्या है, हीराकुंड डैम है, इसी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है, और ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है अगर आप एसएससी जीडी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स का जो आता है XY ग्रुप, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के लिए, तो उसमें भी इस तरीके का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब है नामदफा, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो नामदफा का नाम याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे पहला आपने पढ़ लिया, अब पूछा जा रहा है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, कौन, तो हेमिस। अगला है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य यानी या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसको याद रखना है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में है, कहाँ है, तो लद्दाख में है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। अगला है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है, कहाँ पे है, तो केरल में, ठीक है, नाम से ही आपको याद आ रहा है कि ये समझ में आ जा रहा होगा कि कहाँ पे है, तो केरल में, ठीक है, एराविकुलम, एराविकुलम केरल। अगला है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जा रहा है कि ये किस पशु के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो आपको क्या याद रखना है, नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है, तो इसको याद रखिएगा, ये नीलगिरी तहर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगर देखें तो दिया गया है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, क्या पूछा जा रहा है, साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये स्थित है केरल में, कहाँ है, तो केरल में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्थित है उत्तराखंड में, कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है गोवा। गोवा नाम सुनते ही काफ़ी लोगों के मन में एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि ये चिल करने वाला जगह है, ठीक है, तो यहाँ लोग जाते हैं, काफ़ी चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो गोवा की बात करें तो गोवा के बारे में फैक्ट क्या है, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट क्या है, स्टेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये एरिया वाइज है। अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज तो क्या याद रखेंगे, ठीक है, सिक्किम याद रखेंगे कि जो सिक्किम है वो जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान, ठीक है। वही अगर हम बात करें पॉपुलेशन के आधार पे तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अपना यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस राज्य में है, तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका स्थित है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, बेंगलोर राजधानी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर दिया देखें तो दिया है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक, ठीक है, तो कर्नाटक में ये दोनों है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, क्या दिया गया है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस राज्य में है, तो केरल में, कहाँ पे स्थित है, तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, इंद्रावती, इंद्रावती की बात करें तो ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है, कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकप पर्म, ठीक है, बाल
बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है मेघालय, ठीक है, ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। मेघालय की बात करें तो यहाँ घूमने लायक काफ़ी अच्छा जगह है। अगर अभी आपको कभी भी मौका मिलता है तो यहाँ एक बार जरूर घूमने जाइएगा। मतलब ये मतलब एक स्वर्ग जैसा वहाँ पे माहौल है। जरूर कभी जाइएगा, अगर आपको मौका मिलता है तो मेघालय जरूर जाइए। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कंचनजंगा, ठीक है, कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि इतना सारा राष्ट्रीय उद्यान का हमने नाम पढ़ा, लेकिन कंचनजंगा अभी तक आया नहीं। तो जल्दी से आप भी अब बता दीजिए आ गया है तो ये किस राज्य में स्थित है, आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। चलिए हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है। सिक्किम के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा था थोड़ा देर पहले, कि स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, किस के वाइज से देखा गया था, तो पॉपुलेशन में, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से ये सबसे छोटा राज्य है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है, तो सिक्किम है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होगी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो भी जनरल नॉलेज वगैरह है, एक एक करके हम इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्योंकि आने वाला एग्जाम जो भी है उसको फोड़ना है, अच्छे से क्लियर करना है। तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जाएगी, आपके लिए एक से एक अच्छे अच्छे चीज़ आने वाले हैं। मिलते हैं गाइज फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ हम यहाँ आपसे पूछते हैं उसका एक नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो क्वेश्चन से आप नहीं, आपसे क्वेश्चन डरे, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर एक बैठ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।